अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज show that the relation R is equal to ordered pair A comma B such that A minus B is divisible by 2, such that A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation। शाबाश। तो रिलेशन क्या है? R is equal to A comma B such that A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation on the set of integers। तो अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो हम दिखाएंगे। सो R is equal to A comma B such that A minus B is divisible by 2. We have to prove this relation is an equivalence relation on the set of integers. तो पहले तो देखना है कि इस रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, which ordered pair will belong to this relation, और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो रिलेशन का डेफिनेशन जो है यहां पे दैट इज A comma B, A minus B is divisible by 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा बताइए 1,7 अभी सॉल्यूशन नहीं लिखा हमने। 1,7 क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? A के बदले हमने 1 लिया, B के बदले 7 लिया। तो इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिनका डिफरेंस डिवाइड हो जाता है 2 से। तो 1 और 7 का जो डिफरेंस है दैट इज 1 minus 7 is -6 which is divisible by 2। so this ordered pair belongs to the relation 8, 1। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ सकता है? तो पहले सोचना है कि इस रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं। 8, 1, 8 और 1 का जो डिफरेंस, A के बदले हमने 8 लिया, B के बदले 1 लिया, 8 minus 1 that is 7 which is not divisible by 2। so this ordered pair doesn't belong to the relation। तो बताइए इसके बाद क्या ये ऑर्डर्ड पेयर 4, 4 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? तो A के बदले हमने 4 लिया, B के बदले भी 4 लिया। What is 4 minus 4? 4 minus 4 is 0. 0 is divisible by any non-zero number. So this will belong to the relation। तो पहले आपको समझना है इस रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, फिर हम दिखाएंगे कि कैसे प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप मुझे बताएं whether this ordered pair 1, 4 क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? A के बदले 1 है, शाबाश। B के बदले 4, 1 minus 4 that is -3, उसको डिवाइड नहीं होगा 2 से। दिस डजंट बिलोंग टू द रिलेशन। तो आपने सीखा होगा कि इस रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है और कौन ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता है। तो हमें प्रूव करना है इन जनरल हमें प्रूव करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो बताइए इस रिलेशन में 1, 1 आ सकता है? हां आ सकता है। 1, 1 इसका डिफरेंस 0 है विच इज डिविजिबल बाय 2। क्या इस रिलेशन में -1, -1 वी आर डीलिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, -1, -1 हां आ सकता है, इसका डिफरेंस भी 0 आएगा। A के बदले -1, B के बदले -1, A minus B will be 0 which is divisible by 2। तो क्या इस रिलेशन में 2, 2 आ सकता है? शाबाश शाबाश अतमजी 2, 2 थे। तो इसमें आ सकता है 4, 4 भी आ सकता है।
तो जो आइडेंटिटी पार्ट है मतलब ए कामा ए, वो तो सारे आएंगे क्योंकि उनका डिफरेंस 0 होगा विच इज डिविजिबल बाय 2। तो हम अपना सॉल्यूशन ऐसे शुरू करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है क्लियरली, शाबाश, ए कामा ए, ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3, 0 कामा 0, 5 कामा 5, -1 कामा -1, -5 कामा -5, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सारे आ जाएंगे इस रिलेशन में। बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। सारे इंटीजर्स पे जो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए कामा ए, 1 1 2 2 3 3, वो सारे आ जाएंगे इस रिलेशन में। बिकॉज, तो रीजन क्या है क्यों आएंगे? बिकॉज ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो डिफरेंस है a माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। शाबाश। तो आपने सीखा होगा जिस रिलेशन में सारा आइडेंटिटी पार्ट आता है, a comma a belongs to R for all a, that relation is known as reflexive relation। तो एम्प्लॉइज यहां पे लिखेंगे R is reflexive, R is reflexive। तो पहला पार्ट हो गया प्रूव, R is reflexive। अब हमें इसके बाद प्रूव करना है R is सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपने लिखा होगा ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर्स सारे आ जाएंगे क्योंकि इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 0 which is divisible by 2 implies R is reflexive। तो reflexive relation एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सारा आइडेंटिटी पार्ट प्रेजेंट होता है। सो a comma a belongs to R for all a belongs to Z, so R is reflexive। अब हमें इसके बाद प्रूव करना है R is symmetric। क्या बात। तो देखिए कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। तो सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, उसका जो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर बनेगा बी कामा ए एम्प्लाइज वो भी अगर रिलेशन में आया देन द रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल क्या इस रिलेशन में 7 कामा 1 हो सकता है? 7 कामा 1 हो सकता है क्योंकि 7 और 1 का जो डिफरेंस है दैट इज 6 विच इज डिविजिबल बाय 2। 1 कामा 7 भी आ सकता है, तो मतलब ए भी अगर आएगा उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आएगा। 7 माइनस 1 दैट इज 6 विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ये भी आएगा रिलेशन में। 1 माइनस 7 दैट इज -6 विच इज डिविजिबल बाय 2, ये भी आएगा रिलेशन में। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि अगर ए भी आता है रिलेशन में उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आता है रिलेशन में। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। लेकिन हमें प्रूव कैसे करना है इन जनरल? तो सिमेट्रिक वाला पार्ट जो प्रूव करना है ऐसे लिखना है। सपोज मान लो ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो कोई ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया रिलेशन में ए कामा बी, इट कुड बी 1 कामा 7, इट कुड बी 9 कामा 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4 विच इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया ए कामा बी। चलो अगर ये रिलेशन बिलोंग टू करन, इसका मतलब a माइनस बी, इसका जो डिफरेंस होगा इज डिविजिबल बाय 2। तो प्रूफ ऐसे आपको ऐसे लिखना है इज डिविजिबल बाय 2। इफ a कामा b बिलोंग्स टू R मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 तो b माइनस a भी होगा डिविजिबल बाय 2। खाली साइन का फर्क पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा a माइनस b डिफरेंस तो ये वाला नेगेटिव होगा, अगर वो वाला डिफरेंस नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा। सो इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 एम्प्लाइज b माइनस a इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने लिया था a और b का डिफरेंस, तो यहां पे आया b और a का डिफरेंस, एम्प्लाइज b कामा a बिलोंग्स टू R। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है वो भी होगा रिलेशन में, एम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। R is symmetric। तो ये होगा इस रिलेशन का दूसरा पार्ट प्रूव। हमने इसको प्रूव किया पहले R is reflexive क्योंकि सारा आइडेंटिटी पार्ट इसमें आ जाता है। A कामा A belongs to R for all A, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो उसके बाद हमने प्रूव किया दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब बारी है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को हम कैसे प्रूव करते हैं?
पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है. सो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव. शाबाश. तो ट्रांजिटिव को दिखाने के लिए आपको याद दिलाऊंगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर. अगर ये दो रिलेशन में है, इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर. सो मान लो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में हमने फिक्स कर दे हाइपोथेसिस 1,7, एग्जाम्पल के तौर पे 1,7, ये तो रिलेशन में होगा क्योंकि इसका डिफरेंस है -6 विच इज डिविजिबल बाय 2, एंड 7,3 ये भी होगा. ये ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन को, ये ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेगा. तो ये हो गया ए बी, उसके बाद बी सी. नाउ दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी. सो इन दो ऑर्डर्ड पेयर से जो ए सी बनेगा 1,3, दैट इज 1 और 3 का डिफरेंस जो -2 होगा, वो भी रिलेशन में आ जाएगा. तो यहां पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा, इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. मान लो इस रिलेशन में, हाँ तो बताइए 9,5, यस इट बिलोंग्स टू द रिलेशन. 9 और 5 का जो डिफरेंस है, 9 और 5 का डिफरेंस दैट इज 4 विच इज डिविजिबल बाय 2. उसके बाद शाबाश 5,1, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि 5 और 1 का जो डिफरेंस है दैट इज 4 विच इज डिविजिबल बाय 2. तो ए भी आ गया, बी सी भी आ गया. तो ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, यहां से जो ए सी बनेगा दैट इज 9,1 also belongs to the relation because 9 और 1 का जो डिफरेंस है दैट इज 8 which is divisible by 2. लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है. देखो ट्रांजिटिव को कैसे प्रूव करना है. देखो तो लिखना है सपोज ए कामा बी, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर. तो मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में हमने लिए ए बी और बी सी. तो अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय, क्योंकि रिलेशन में वही आता है जिसका डिफरेंस डिवाइड हो जाता है 2 से. तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2. शाबाश. उसके बाद एंड b माइनस सी, क्योंकि ये भी रिलेशन में है, इसका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2. और ठीक छा, इज डिविजिबल बाय 2. अब देखो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2. तो आपके पास दो क्वांटिटीज है a माइनस बी, इसको डिवाइड हो जाता है 2 से. दूसरी क्वांटिटी है b माइनस a, इसको भी डिवाइड हो जाता है 2 से. इफ 2 अगर 2 डिवाइड करता है दो नंबर्स को, मान लो 10 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज डिविजिबल बाय 2, इनका सम भी हो जाएगा डिवाइड 2 से, 10 प्लस 18. तो मतलब 2 अगर डिवाइड करता है दो नंबर्स को, दो क्वांटिटीज को 2 डिवाइड करता है, उनके सम को भी करेगा. तो इट्स अ स्मॉल रिजल्ट इन नंबर थ्योरी. अगर एक नंबर अगर 2 डिवाइड करता है दो नंबर्स को, तो वो इनके सम को भी डिवाइड. इफ ए नंबर डिवाइड्स टू नंबर्स इट आल्सो डिवाइड्स देयर सम. तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताया मैंने, अगर 2 डिवाइड करता है 2 डिवाइड करता है 10 को, 2 डिवाइड करता है 18 को, इनके सम को भी करेगा. तो यहां पे a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2. शाबाश. b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 एम्प्लाइज इनका जो सम होगा उसको भी डिवाइड हो जाएगा. a माइनस बी, दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 2 एंड दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 2 एम्प्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे इनका जो सम आया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यहां b और माइनस बी कटेगा तो आ जाएगा एम्प्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2. तो अब हमारा जो डिफरेंस a और c का है उसको भी डिवाइड हो जाता है 2 से. एम्प्लाइज a कामा c बिलोंग्स टू r. तो हमने क्या लिया था, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर.
तो प्रूव करके हमने दिया। एग्जाम में ऐसे लिखना है, जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है a minus b is divisible by 2, this quantity is also divisible by 2, इनका जो सम है वो भी हो जाएगा divisible by 2, because if a number divides two numbers it also divides their sum. So a minus c is divisible by 2 implies ac belongs to r, so therefore r is transitive. तो आपने प्रूव कर दिया this relation is reflexive, this relation is symmetric and this relation is transitive. Hence, this relation is an equivalence relation. तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, r is equal to a comma b. You have to choose those ordered pairs such that ये जो फर्स्ट एंट्री a है it is less or equal to b square. आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जहां पे a हो जाए लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट का ध्यान रखना है, दिस इज ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रिलेशन है, तो हमें प्रूव करना है दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये हमें प्रूव करके देना है दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। अभी हमने प्रूफ शुरू नहीं किया। बताइए, शाबाश, वन से जिगरा 2, 3, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है क्या ये इस रिलेशन में आएगा? हम देखेंगे। इस रिलेशन में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं a कामा b जिनका a जो होगा वो होना चाहिए लेस आर इक्वल टू b का स्क्वायर। क्या 2 लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर? इज 2 लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर? हाँ, 2 इज लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। लेस आर इक्वल दोनों में से एक तो होना चाहिए, लेस तो है। 2 इज लेस देन 9, तो लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। दिस ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, तो मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा इस रिलेशन में। हाँ, तो बताइए इसके बाद एक और एग्जांपल बताइए। 1, 2 इज दिस ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन? क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा? तो a के बदले हमने 1 लिया, b के बदले 2 लिया, क्या ये इसको रिलेशन को बिलोंग करेगा? क्या 1 शाबाश 1 shall SR equal to 2 square? 1 shall SR equal to 2 square. 1 is less or equal to 2 square. Yes, less तो है, 1 is less than 4. तो ये भी आ जाएगा इस रिलेशन। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 1 से जिगरा। अब हमने a के बदले 2 लिया, b के बदले 1 लिया। आप जरा बताइए क्या इस रिलेशन में आएगा? इस रिलेशन में आने के लिए इसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 1 से 2 shall less or equal to 1 square? नो, 2 shall less or equal to 1 square। यहां पे ना तो ये लेस है इसके साथ, ना तो इक्वल है, तो मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं आए। पहले आपको समझना है कि इस रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं और कौन ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आ सकते। आपको ये चेक करना होता है एग्जाम्पल के तौर पे। सो बताइए, इस रिलेशन में क्या ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं? 1/2 वी आर डीलिंग ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हम ले सकते हैं 1/2, 1/2। क्या ये इस रिलेशन में आएगा? 1/2, 1/2। a के बदले हमने 1/2 लिया, b के बदले 1/2 लिया। इस रिलेशन में आने के लिए इसको ये रूल सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 1/2 छा लेस आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। 1/2 छा लेस आर इक्वल टू 1/4। नहीं ना तो ये इसके साथ लेस है ना तो इक्वल है, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं आए। 1 से जिगरा 1, 1, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा?
हाँ आ सकता है, बिकॉज 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। हाँ इक्वल तो है, 1 से 2 कामा 2 हियर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन बिकॉज 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। लेस तो है, 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो आपको समझना है पहले कि कौन से वाले ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आ सकते हैं। तो अब आ जाएंगे हम अपने प्रूफ पे। हमें कैसे प्रूव करना है, दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या बताया मैंने, पहले आपको सीखना है कि इस रिलेशन में क्या क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। तो सोल्यूशन हमारा यहां से शुरू होगा। सो हम लिखेंगे क्लियरली डजंट बिलोंग टू आर, ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर्स डजंट बिलोंग टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कुछ ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिन पे ए कामा ए डजंट बिलोंग टू आर, मतलब 1 कामा 1 ये तो आएगा रिलेशन में, 2 कामा 2 ये भी तो आएगा बिकॉज 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट ये नहीं आ सकता 1/2 कामा 1/2, ये तो नहीं आ सकता 1/2 छुन लेस आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर के। तो मतलब ये वाला तो नहीं आ सकता है। मतलब आइडेंटिटी पार्ट में से कुछ तो आ जाएंगे, ए कामा ए, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, ऐसे कुछ आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे ए कामा ए जो नहीं आएंगे, जैसे कि 1/3 वी आर डीलिंग ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। 1/3 कामा 1/3, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा? नहीं आ सकता बिकॉज 1/3 मस्ट लेस आर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर 1/9 बनेगा। क्या 1/3 छा हमको लेस ना, लेस क्या इक्वल छा, नेदर लेस और इक्वल टू, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मतलब ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप तात रिलेशन माना जिसमें सारा आइडेंटिटी पार्ट आ जाता है। कुछ तो आ जाएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे, तभी हमने लिखा फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कुछ ऐसे रियल होंगे जिनका ए कामा ए नहीं बिलोंग करेगा इस रिलेशन को। तो आपको लिखना है एग्जाम में ए कामा ए डजंट बिलोंग टू आर, लेकिन यहां पे जरूरी लिखना है फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर। कुछ तो ऐसे होंगे जो बिलोंग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे आइडेंटिटी वाले होंगे ए कामा ए जो नहीं बिलोंग करेंगे। तो लिखना है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका बी कामा ए भी होना चाहिए। तो मान लो एग्जांपल के तौर पर 2 कामा 3, हाँ ये तो है इस रिलेशन में बिकॉज 2 इज लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा इस रिलेशन। क्या इसका रिवर्स 3 कामा 2, 3 कामा 2, हाँ ये भी आ जाएगा बिकॉज 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका रिवर्स नहीं आ जाएगा। जैसे 2 1 कामा 2 ये तो आ जाएगा इस रिलेशन में बिकॉज 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। लेकिन इसका जो रिवर्स है 2 कामा 1, 2 छा लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ना तो वो उसके साथ लेस हो जाएगा ना इक्वल, तो दिस डजंट बिलोंग। तो मतलब कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका रिवर्स आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका रिवर्स नहीं आता। सिमेट्रिक रिलेशन हम किस रिलेशन को बोलते हैं? एक ऐसा रिलेशन इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, उसका बी कामा ए भी आना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल सबका रिवर्स आना चाहिए। तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो थोड़ा सा सिमेट्रिक कैरेक्टर है इसमें, लेकिन पूरा नहीं है, सारा नहीं। हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो देखिए कैसे लिखना है। सपोज आपको ऐसे लिखना है, सपोज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मान लो ये कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आया, एम्प्लॉइज, इसका मतलब ए होगा लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, हाँ होगा, ए होगा लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके बाद आपको लिखना है दिस डज नॉट एम्प्लॉय। अगर ए होगा लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये जरूरी नहीं है कि बी होगा लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर, तभी हमने यहां पे लिखा दिस डज नॉट एम्प्लॉय। फॉर सम, कुछ ऐसे होंगे जिनका फॉर सम ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स,
कुछ ऐसे रियल होंगे जिन पे a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन b लेस आर इक्वल टू a स्क्वायर नहीं आ जाएगा। जैसे 1,2 उसका 2,1 तो नहीं आएगा, ये आता है लेकिन ये वाला नहीं आता। ये यहां पे हमने एग्जांपल के तौर पे दिया। So if a comma b belongs to R implies a is less or equal to b square. This doesn't imply b less or equal to a square. मतलब b comma a doesn't belong to the relation for some. कुछ होंगे जिनका रिवर्स होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका रिवर्स नहीं होगा। For some a comma b belongs to R. तो मतलब in general R is not symmetric. तो ये symmetric हमने प्रूव कर दिया, this is not symmetric. तो अब हम प्रूव करेंगे this is not transitive. तो यहां पे हम इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए पहले हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद प्रूव करेंगे। हाँ, तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है? a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, implies ac belongs to R. तो मान लो आपके पास यहां पे 3,2 ये तो है इस रिलेशन में। हाँ, दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन बिकॉज 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। हाँ, 3 हो जाएगा लेस आर इक्वल टू स्क्वायर। 2,4 ए बी भी आ गया, तो इसको हम ए बी नाम देंगे, इसको बी सी नाम देंगे। तो मतलब ए बी बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो दोनों तो आ गए रिलेशन में। इनका जो ए सी बनेगा 3,4, 3 इज लेस आर इक्वल टू 4 स्क्वायर, वो भी आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, लेकिन ये खाली हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो कुछ ऐसा भी ए बी बी सी हम फिक्स कर सकते हैं जिसका ए सी नहीं आ जाए। जैसे मान लो हमने लिया 10,4, ये तो रिलेशन में आ जाएगा बिकॉज 10 इज लेस आर इक्वल टू 4 स्क्वायर। हाँ, उसके बाद 4,3 ये भी आ जाएगा। ए बी भी फिक्स कर दिया और बी सी भी फिक्स कर दिया, ये दोनों आ जाएंगे रिलेशन में बिकॉज 4 इज लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो दोनों आ जाएंगे रिलेशन में। लेकिन यहां से जो हमारा एसी बनेगा दैट इज 10,3, क्या 10 shall less or equal to 3 स्क्वायर? 10 shall less or equal to 3 स्क्वायर, ना तो वो उसके साथ लेस है ना इक्वल है। तो क्या हम लिख सकते हैं 10 is less or equal to 3 स्क्वायर? 10 ना तो इसके साथ लेस हो जाएगा ना इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जिनका ए बी बी सी फिक्स करके ये कंक्लूजन भी आ जाता है, हाइपोथेसिस फिक्स करके कंक्लूजन भी आ जाता है, मतलब हमको लग रहा है कि ट्रांजिटिव है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका ए बी बी सी फिक्स करके ये ए सी नहीं आता। ट्रांजिटिव हम वहां कहेंगे जब सब जगह पे फॉर ऑल ए बी एंड बी सी, जो भी आप फिक्स करोगे ए बी और बी सी, अगर इन ऑल द केसेस आपका ए सी आ जाता है रिलेशन में, तब हम कहेंगे द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो मतलब यहां पे हमने एक एग्जांपल बनाया, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं जिनका एसी बिलोंग करेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे भी एग्जांपल्स बना सकते हैं जिनका एसी बिलोंग नहीं करेगा। तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको प्रूव कैसे करना है, देखो एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम दिखाएंगे। तो आपको लिखना है, सपोज मान लो हमारे पास ट्रांजिटिव का प्रूफ यहां पे, सपोज ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। तो मान लो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने फिक्स कर दिए। हाँ, दिस एम्प्लाइज, शाबाश। तो बताइए अगर ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर है तो मतलब a इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड b इज लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ, अगर a होगा लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड b होगा लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर, हम लिखेंगे दिस डज नॉट एम्प्लाई। यहां से नहीं कह सकते a लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। फॉर सम, कुछ ऐसे होंगे जो हमने अभी एग्जांपल बनाया था, फॉर सम a कामा b कामा c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब हम एक ऐसा एग्जांपल बना सकते हैं, अगर a होगा लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, b होगा लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस डजंट एम्प्लाई कि a होगा लेस आर इक्वल टू सी। फॉर सम कुछ ऐसे होंगे, मतलब एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम लिख सकते हैं 10,3 10,4 10,4 बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड 4,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन। दोनों तो आ गए, लेकिन इनका जो एसी बनेगा दैट इज 10,3 दैट डजंट बिलोंग टू द रिलेशन। बात समझ आए? तो मतलब अगर ये दो होंगे,
ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, बी लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। दिस डजंट एम्प्लॉय ए लेस आर इक्वल टू सी फॉर सम, कुछ ऐसे होंगे जिन पे ऐसा नहीं होगा। तो मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव कर दिया दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो अब इसके बाद एक और एग्जांपल पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज शो दैट, शाबाश, तो हमें प्रूव करना है शो दैट आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं ए कामा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, एब्सोल्यूट डिफरेंस ए और बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा इज मल्टीपल ऑफ 4। आप यहां से लिख सकते हो इज डिविजिबल बाय 4, मतलब जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा हम कह सकते हैं इज डिविजिबल बाय 4। तो इस रिलेशन में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, लेकिन सेट क्या है, ऑन द सेट दिया है, टेक्स्ट पे दिया है ऑन द सेट। तो इस सेट पे रखा है ऑन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x बिलोंग्स टू z, मतलब a में x बिलोंग्स टू z, वो वाले इंटीजर जो लेस आर इक्वल टू 12 होंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो a है आपका सेट, इस रिलेशन को आपको डिफाइन किया गया है ऑन दिस सेट। तो मतलब सेट में कौन कौन से एलिमेंट है पहले देखना है। सेट में एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 अप टू 12, इतने ही एलिमेंट्स हैं ऑन। सो इस रिलेशन को इस सेट पे डिफाइन किया गया है। इस सेट का कार्डिनलिटी, इसमें 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 12 तक। तो हमको प्रूव करना है दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपको दिखाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगी, सिमेट्रिक भी आ जाएगी और ट्रांजिटिव भी आ जाएगी। लेकिन ये प्रूव करना है, इन जनरल प्रूव करना है। एक तो हम एग्जाम्पल अगर देंगे तो उसको हम प्रूफ नहीं कहेंगे, तो प्रूव कैसे करना है देखो। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, प्रूव का मतलब प्रूव करना है तो इन जनरल प्रूव करना होता है। देखो पहले देखेंगे कि इस रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा 1,7? तो ए के बदले हमने 1 लिया, बी के बदले 7, ए के बदले 1 और बी के बदले 7। इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा ए माइनस बी, वो तो -6 आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस दैट विल बी 6, वो तो नहीं है मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये वाला इस रिलेशन में नहीं आएगा। एलिमेंट्स आपको इस सेट से लेने हैं 0 से लेकर 12 तक, आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स देखने हैं। हर एक रिलेशन में पहले आप देखोगे कि क्या क्या आता है इसमें रिलेशन, फिर बाद में प्रूफ का सोचो, लेकिन पहले देखो इस रिलेशन में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो आप मुझे बताइए क्या ये आ सकता है इस रिलेशन में 4,0। हाँ, इस सेट में तो 0 है, 4 भी ले सकते। 4,0 का जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस दैट इज 4 - 0, मॉडुलस लगाया है दैट इज 4, वो तो आएगा, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये आएगा इस रिलेशन। क्या इस रिलेशन में 1,9 आ सकता है? 1,9, हाँ, इस रिलेशन में 1,9 आ सकता है, बिकॉज ये जो 1 और 9 का डिफरेंस है, 1 और 9 का डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 - 9 दैट इज -8, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस दैट इज 8 व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 4। इस रिलेशन में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स फिक्स किए गए हैं जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, शाबाश, जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस डिविजिबल बाय 4, तो ये भी आ जाएगा इस रिलेशन। तो आपको पहले देखना होता है कि क्या क्या आ सकता है इस रिलेशन में। तो आप मुझे बताइए क्या इस रिलेशन में 1,1 आ सकता है? 1 और 1 का जो डिफरेंस है दैट इज 0। हाँ, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलेगा इस ऑर्डर्ड पेयर का 0 which is multiple of 4, 0 is multiple of 4, 0 को तो लिख सकते हैं, इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 1 - 1, एब्सोल्यूट डिफरेंस वो 0 होगा, उसको हम लिख सकते हैं 4 × 0, मतलब आ गया मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, नॉन जीरो नंबर, तो हम लिख सकते हैं 0 1 - 1 दैट इज 0, हम लिख सकते हैं दैट्स मल्टीपल ऑफ 4। 2,2, इसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा 0 which is multiple of 4।
3,3 मतलब ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर्स तो सारे आ जाएंगे क्योंकि उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है आपको इन जनरल ऐसे लिखना है। शाबाश शाबाश, आपको पता होगा कि ये क्या मतलब है। क्लियरली, क्लियरली मतलब चंचुगाज बराबर। तो ए कामा बी ए, ऐसे वाले ऑर्डर पे ये जो ए कामा ए 1,1 0,0 2,2 3,3 ये तो सारे आ जाएंगे क्योंकि उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4 भी कह सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 4। तो बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस कैपिटल ए। इस सेट पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का बनेगा वो तो इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 है विच इज मल्टीपल ऑफ 4। एम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी पार्ट तो सारा आया, ऐसा कोई नहीं है आइडेंटिटी पार्ट में जो आपको मिस हो रहा है। यहां पे सारे तो आ जाएंगे। आर इज रिफ्लेक्सिव, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक का मतलब अगर आपने ए भी चूज किया उसका भी ए भी आना चाहिए, उसका रिवर्स भी आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इस रिलेशन में तो 1,9 है, 1,9 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दैट इज -8 और फिर उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 8 आ जाएगा, लेकिन 9,1 भी आ जाएगा क्योंकि उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस भी वही रहेगा मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पे आपको कैसे लिखना है? सपोज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। इफ a माइनस बी, अगर ये क्वांटिटी इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 4 तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस b माइनस ए। जब a माइनस बी है मल्टीपल ऑफ 4 तो b माइनस ए भी होगा। अगर मॉड के बगैर हम सोचेंगे, अगर a माइनस बी है मल्टीपल ऑफ 4 b माइनस ए भी होगा, खाली साइन का फर्क पड़े, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस तो है। एम्प्लाइज b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो b माइनस ए भी होगा मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब b कामा a एम्प्लाइज b कामा a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो प्रूव हो गया दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब बारी है ट्रांजिटिव की, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। देखो शाबाश, देखो तो ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स को फिक्स करना होता है, बी एंड बी सी। अगर वहां से सी भी आया देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो पहले हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे 1,5, हाँ इस रिलेशन में है 1,5 क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो निकलेगा मल्टीपल ऑफ 4, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलेगा मल्टीपल ऑफ 4, ये भी आ जाएगा। और 5,9, 5,9 ये भी आएगा क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो भी है मल्टीपल ऑफ 4। 5 और 9 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 माइनस 9 दैट इज -4, एब्सोल्यूट तो है दैट इज 4। यहां से जो AC बनेगा दैट इज 1,9 वो भी आ जाएगा इस रिलेशन में क्योंकि इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये तो एग्जांपल हो गए, लेकिन प्रूव कैसे करना है देखो, ध्यान रखना है इस वाले पार्ट में ध्यान रखना है। सपोज मान लो हमने A कामा B और BC बिलोंग्स टू R, तो हमको प्रूव करना है AC भी आएगा। शाबाश, अगर A कामा B एंड B कामा C बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब A और B का जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4। एब्सोल्यूट मतलब मॉड डालने से वो पॉजिटिव अगर होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव होगा तो फिर भी पॉजिटिव बनेगा। असल में वी आर इंटरेस्टेड विद A माइनस बी, अगर उसका डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 4 तो मतलब एंड B माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हाँ वहां से जिगरा A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तल सही A माइनस बी ये क्या हो सकता है? A माइनस बी या तो 4 के बराबर हो सकता है बिकॉज 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। A माइनस बी या तो 8 के बराबर हो सकता है, A माइनस बी या तो 12 के बराबर हो सकता है,
ए माइनस बी या तो 0 के बराबर हो सकता है, मतलब इस a माइनस बी के पास कितने ऑप्शंस हैं? इफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो कितने ऑप्शंस हैं? a माइनस बी क्या क्या हो सकता है? a माइनस बी 4 के बराबर हो सकता है, क्योंकि उस वही तो है मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी क्या 6 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो तो नहीं है मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी क्या 0 के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है 0 के बराबर। सेम इसी तरह से b माइनस सी के पास कितने ऑप्शन है? ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब b माइनस सी 0 के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। b माइनस सी 4 के बराबर हो सकता है, 8 के बराबर हो सकता है, 12 के बराबर हो सकता है। क्या 16 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वी आर डीलिंग ऑन दिस सेट 0 से लेकर 12 तक। तो यहां पे जब आपने देखा कि इट इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी देखा मल्टीपल ऑफ 4, तो इसके पास भी कितने ऑप्शंस हैं, इसके पास भी कितने ऑप्शंस है, ये आपको सोचना है। दिस एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ये जो a माइनस बी अंदर से क्वांटिटी है, ये होगा जरूरी 4 इंटू समथिंग। वो समथिंग हम k रखेंगे, कोई इंटीजर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है। ये जो a माइनस बी क्वांटिटी है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू समथिंग। b माइनस सी ये क्वांटिटी भी है मल्टीपल ऑफ 4, तो आप इसको भी लिख सकते हो b माइनस सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, समथिंग दैट m लिख सकते हैं। तो a माइनस बी के पास कितने ऑप्शन हैं? 0, तब तो k 0 होगा, 4 इंटू 0 दैट इज 0। a माइनस बी के पास ये तो 4 हो सकता है, तब तो k 1 होगा। a माइनस बी ये तो -8 हो सकता है, a माइनस बी -8 भी हो सकता है, तो k के पास -2 आ जाएगा उस टाइम। तो आपको सोचना है जब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो हमने लिखा जनरल में a माइनस बी इज इक्वल टू 4k एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 4m। अब इन दोनों को हम एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन। इसके बाद आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, इस स्टेप के बाद आपको लिखना है a माइनस बी, इस क्वांटिटी को आपको ऐड करना है b माइनस सी क्वांटिटी के साथ, लेकिन ये वाला क्वांटिटी तो 4k है, प्लस वो वाला क्वांटिटी हमने 4m रखा था। तो यहां पे हम देखेंगे b माइनस बी कैंसल, तो a माइनस सी जो है, ये जो डिफरेंस है a माइनस सी का, वो 4 यहां से कॉमन निकालेंगे तो 4k प्लस m आ जाएगा। ओके, ये जो k प्लस m है इसको हम कुछ और ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई c। ओके, वायर c इज इक्वल टू k प्लस m। तो देखो ये जो a और c का डिफरेंस आया किसके बराबर आया? 4 इंटू समथिंग। ये समथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, मतलब a माइनस बी का डिफरेंस, a माइनस सी का डिफरेंस। जब हमने देखा a माइनस सी का डिफरेंस वो तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉड डालने से क्या होगा? तो मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल, यहां से लिख सकते हैं एम्प्लाइज। जब हमने ये देखा तब हम ये लिख सकते हैं a माइनस मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। जब a और c का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आया, एम्प्लाइज a कामा c बिलोंग्स टू R। तो ये प्रूव हो गया दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इन जनरल हमने प्रूव कर दिया, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। थैंक यू, एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज R इज इक्वल टू L1 कामा L2। तो एक रिलेशन है R इज इक्वल टू L1 कामा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 ऑन द सेट ऑफ, तो यहां पे जो सेट है ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। तो XY प्लेन में इनफाइनाइट लाइन्स होंगे ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो एक रिलेशन है R इज इक्वल टू L1 कामा L2, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जहां पे L1 आ जाए पैरेलल टू L2। तो हमें क्या बताना है? शो दैट। तो हमसे पूछा गया है दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मतलब हमें इसको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए कैसे लिखना है एग्जाम में सॉल्यूशन। क्लियरली आपको पता होगा, क्लियरली मतलब गाछ बराबर। सो क्लियरली Li
कामा एल आई, मतलब L1 L1, L2 L2, L3 L3, L4 L4। इन जनरल हमने लिखा Li कामा Li बिलोंग्स टू R फॉर ऑल I। तो मतलब L1 कामा L1 I जरूरी है बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मान लो एक यहां पे ये जो लाइन है L1, लेट्स हैव सम एक्सप्लेनेशन। मान लो इस रिलेशन में L1 L1 भी होगा, L2 L2 भी होगा। इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिनमें L1 रहता है पैरेलल टू L2। सो यहां पे जो ये फर्स्ट एंट्री L1 है, मान लो इस एंट्री का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, मान लो वो 3 है। यहां पे भी L1 है, उसका स्लोप कितना होगा, वो भी होगा 3। Two lines are said to be parallel if they have same slope. So every line is considered parallel to itself. Parallel to itself. That is why कि हमने लिखा Li, Li belongs to R for all I. मतलब L1 L1, L2 L2, L3 L3. So मतलब आइडेंटिटी पार्ट सारा होगा। तो यहां पे हम रीजन देंगे because every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself, therefore R is reflexive. तो मतलब आइडेंटिटी पार्ट तो सारा आ जाएगा, R is reflexive। अब इसके बाद हमें दिखाना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको लिखना है सपोज A कामा B, मतलब L1 कामा L2 belongs to R. This implies L1 is parallel to L2. If L1 is parallel to L2, implies L2 is parallel to L1. Implies L2 is parallel to imply, which implies L2 comma L1 belongs to R। मतलब अगर A भी होगा, शाबाश, उसका रिवर्स भी हो जाएगा, तो मतलब R is सिमेट्रिक। इसके बाद इसका ट्रांजिटिव कैसे दिखाना है देखो। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, AB एंड BC। तो लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए सपोज L1 कामा L2 एंड L2 कामा L3। तो मतलब ये AB हो गया, उसके बाद BC हो गया, बिलोंग्स टू R, एम्प्लाइज L1 होगा पैरेलल टू L2, शाबाश। उसके बाद L2 इज पैरेलल टू L3। जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, मतलब L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3. This implies L1 is parallel to L3. तो implies L1 comma L3 belongs to R. तो मतलब अगर AB है, उसके बाद BC है, तो AC भी आ गया। Therefore R is transitive. Hence this relation is an equivalence relation. तो इस क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जुड़ा है। तो बताइए वो कौन से लाइन्स होंगे, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, वो कौन से लाइन्स होंगे जो इस लाइन के साथ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अंडर दिस रिलेशन हमें बताना है इस लाइन के साथ कौन से लाइन्स रिलेटेड आ जाएंगे। तो हमें देखना है इस लाइन का स्लोप कितना है, 2। तो इस लाइन के साथ रिलेशन में वो लाइन्स आ जाएंगे जिनका स्लोप होगा 2। तो इस लाइन में वही आता है जब L1 इज पैरेलल टू L2। तो इस लाइन के साथ कौन कौन रिलेटेड आ जाएंगे, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है ऑल दोज लाइन्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस लाइन। तो इसके साथ आ जाएगा सेट ऑफ ऑल लाइन्स, वो सारे आ जाएंगे हैविंग, जिनका स्लोप होगा 2। तो इसके साथ वो सारे आ जाएंगे रिलेटेड जिनका स्लोप होगा 2। दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट लाइन। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वो सारे एलिमेंट जो उसके साथ रिलेटेड हैं। तो इसके साथ वो सारे आ जाएंगे जिनका स्लोप होगा 2, क्योंकि इस लाइन का खुद का तो स्लोप है 2, इसके साथ वही पैरेलल आ जाएगी, उसका भी स्लोप होना चाहिए 2। तो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज शो दैट। तो ये क्वेश्चन है टॉपिक फंक्शंस में। शो दैट f from natural numbers to natural numbers, f from n to n, f of x is equal to x plus 1 x minus 1। फंक्शन को दो जगह पे डिफाइन किया गया है। यहां पे कंडीशन है x इज ऑड, शाबाश। उसके बाद यहां पे कंडीशन है x इज इवन। तो हमको प्रूव करना है शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब इसको आपको प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन टू। तो हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखो कैसे करेंगे। पहले आपको देखना है कि ये हाउ दिस फंक्शन वर्क्स, ये फंक्शन काम कैसे करता है। फिलहाल हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। चलो, अगर इस फंक्शन में हम 2 डालेंगे, अभी लिखना नहीं है आपका इसका प्रूफ। तो अगर हमने 2 दे दिया x को, तो फंक्शन को दो जगह पे डिफाइन किया गया है। जब x ऑड होगा तब यहां डालना है, जब x इवन होगा तब यहां। तो 2 दे दिया तो नीचे आएगा 2 minus 1, तो 1 आ जाएगा। 2 की इमेज अंडर दिस फंक्शन द इमेज ऑफ 2 इज 1। तो बताइए, अगर इस फंक्शन में हम 4 डालेंगे, इनपुट करेंगे 4, तो फिर से हमने इवन इनपुट कर दिया तो वो तो नीचे आ जाएगा, दैट इज 4 minus 1, दैट इज 3। हाँ, तो बताइए, अगर इस फंक्शन में हम 5 को इनपुट करेंगे, अथवा 5, तो अब हमने इनपुट कर दिया ऑड। जब x ऑड होगा तब ऊपर डालना है, दैट इज 5 plus 1, वो तो 6 आ जाए। हाँ, तो बताइए, अगर इस फंक्शन में 7 डालेंगे, शाबाश, मान सा अगर 7 रहा हुआ फंक्शन में, तो 7 तो ऑड है, वो तो यहां डालना है, दैट इज 7 plus 1, दैट इज 8। तो हमने देखा, जब हम ऑड इनपुट लेंगे तो वो यहां डालना है, अगर इवन इनपुट लेंगे तो यहां डालना है। लेकिन हमको प्रूव करना है दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज x plus 1 x minus 1, x is odd, शाबाश, x is even। तो प्रूव करना है दिस फंक्शन इज 1 1 and on 2। तो मानो केस फर्स्ट, तो चलिए मानते हैं केस फर्स्ट। हम इनको इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे इन सम केसेस। तो लेट x1 comma x2 be both odd। मानो हमने 2 इनपुट लिए, वो दोनों ऑड लिए, x1 और x2। मान लो 3 5 7 9 1 1, दोनों इक्वल भी ले सकते हैं, दो भी बोथ ऑड। तो 2 हमने ऑड ली। सपोज, चलिए मान के चलते हैं कि दोनों इनपुट्स का इमेज सेम है, f of x1 is equal to f of x2। हमने सिखाया आपको कि मान कैसे दिखाते हैं। सपोज f of x1 is equal to f of x2। मान लो 2 एलिमेंट्स का हम कोशिश कर रहे हैं इसको हमको प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज 1 1, लेकिन हम तो इसको मनी 1 बनाने में लगे हैं। तो हम तो 2 एलिमेंट्स का इमेज सेम रख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम इसको मनी 1 बनाएंगे, लेकिन यहां से तो ये मनी 1 नहीं रहेगी। हम देखेंगे, हमें प्रूव करना है इट्स 1 1। तो हमने माना सपोज f of x1 is equal to f of x2, मतलब 2 एलिमेंट्स को हमने सेम रखा। देखते हैं आगे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। f of x1 इज ऑड, तो ऊपर आ जाएगा। जब फंक्शन में डालेंगे x1 तो वो बनेगा x1 plus 1। जब फंक्शन में डालेंगे x2, वो भी तो ऑड है, तो ऊपर डालना है, दैट इज x2 plus 1। 1 and 1 कैंसल, दिस इंप्लाइज x1 is equal to x2। मतलब अगर इस फंक्शन में आपने 2 एलिमेंट्स का इमेज सेम रखा था, वो तो 2 नहीं रहे, वो तो आ गया x1 is equal to x2। मतलब इस फंक्शन में पॉसिबल नहीं है अगर आप 2 इनपुट्स को सेम आउटपुट रखोगे, वो जो 2 इनपुट्स हैं वो आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो मतलब ये मनी 1 नहीं रहेगा, इट्स 1 1। दिस इंप्लाइज f is 1 1 इन दिस केस।
वारा कोशिश कराए में था मनी वन, लेकिन वो हमारी कोशिश तो नाकामयाब हो गई। हमने रखा था दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स का सेम आउटपुट, लेकिन वहां से तो x1 इज इक्वल टू x2 आया, मतलब मनी वन नहीं रहेगी, therefore f is 1 1. So what is the 1 1 function? A function is said to be 1 1 if distinct inputs having distinct outputs. तो मतलब दो इनपुट्स का अगर सेम रह गया किसी फंक्शंस में आउटपुट, तब तो वो मनी वन होगी। हमने कोशिश की थी इसको मनी वन रखने की, लेकिन वो कोशिश तो नाकामयाब हो गई। दैट्स x1 is equal to x2. f is 1 1 in this case. तो इस केस में ये 1 1 प्रूव हो गई। तो अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस पे आते हैं, सपोज x1 एंड x2 बी बोथ इवन। चले मान के चलते हैं बी बोथ इवन, तो दोनों इवन लेंगे। सपोज x1 कामा x2 बी बोथ इवन, तो हाँ दोनों हमने इवन लिए। सपोज एफ ऑफ x1, तो यहां लेट लिखना है, लेट x1 कामा x2 बी बोथ इवन। सपोज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक छो, तो दो एलिमेंट्स को हमने सेम इमेज रखा फिर से, लेकिन अभी तो दोनों इवन है, तो नीचे आ जाएगा एफ ऑफ x1। फंक्शन में x1 देना है, दैट इज x1 माइनस 1। फंक्शन में x2 देना है, दैट इज x2 माइनस 1, क्योंकि दोनों इवन है। माइनस वन कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो फिर से हमारा जो कोशिश था इसको मनी वन रखने का, वो तो फिर से नाकामयाब हो गया। दो को हमने सेम रखा था, लेकिन वो दो नहीं रहे। दैट्स x1 इज इक्वल टू x2 एम्प्लाइज f इज 1 1 इन दिस केस। तो ये फिर से 1 1 आ गई। तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया, दोनों को हमने r रखा, x1 एंड x2, फिर हमने दोनों इनपुट्स को a1 रखा। दोनों केसेस में ये फंक्शन 1 1 फंक्शन बन गई। अब केस थर्ड, चलिए एक को r मानते हैं, एक को a1 मानते हैं। लेट कोई एक, लेट x1 बी a1 एंड x2 बी r। क्या ऐसा हो सकता है? लेट x1 बी a1 एंड x2 बी r। सपोज f ऑफ x1, चलिए इन दो एलिमेंट्स का इमेज हम फिर से सेम रखते हैं। दिस इज केस थर्ड। f ऑफ x1 इज a1, तो ये नीचे आ जाएगा, दैट इज x1 माइनस 1। x2 इज r, वो तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज x2 प्लस 1। समझ आई बात? यहां तो 1 1 नहीं कटेगा, क्योंकि ये -1 है, वहां तो 1 है। देखो यहां क्या करना है, x2 को यहां सब्ट्रैक्ट कर दो, x1 माइनस x2, इस -1 को वहां ले लो, वो +1 उसके साथ, तो मतलब 2 आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, हमने दो एलिमेंट्स का इमेज सेम रखा था, तो यहां से क्या आया, x1 माइनस x2 इज 2। x1 तो a1 था, x2 तो r था। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक a1 नंबर माइनस ऑड नंबर, a1 नंबर माइनस ऑड नंबर इज इक्वल टू 2, विच इज एब्सर्ड। ये तो गलत है, ये तो नहीं है सही, विच इज एब्सर्ड। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि देखो क्या हो गया, हमने दो एलिमेंट्स का इमेज सेम रखा था, हमने इसको मनी वन बनाने की कोशिश की थी। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दो एलिमेंट्स को सेम रखा था आउटपुट, लेकिन वहां से हमने देखा x1 माइनस x2 इज 2, मतलब इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इज इक्वल टू 2। ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कंट्राडिक्शन क्यों आ गई, ये जो गलत रिजल्ट यहां से आया तो क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने ये सपोज किया था। तो मतलब दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर हम ये मानेंगे तब तो यहां पे एक एब्सर्ड स्टेटमेंट आ जाता है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इज 2। सो दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट। मतलब इस केस में तो दो एलिमेंट्स का तो आउटपुट सेम नहीं रहेगा, मतलब दोनों एलिमेंट ने सेम इमेज किया। इन केस हमने कोशिश की थी, लेकिन वहां से रॉन्ग रिजल्ट आया कि इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इज 2, सो दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट। तो इन जनरल दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन्टो है।
हमारा जो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन है n to n, तो डोमेन है नेचुरल नंबर, यहां से n और यहां से भी n. On to function, a function is said to be on to if every element of this set, codomain set B, ये हमारा B है, this is A. If every element of B has a pre-image in A, if every element of B has a pre-image in A, so थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर हम बताएंगे कि कैसे लिखना है इस फंक्शन का on to. तो बताइए, अगर इस फंक्शन का आउटपुट आया है 4, आउटपुट आया है 4, तो इनपुट में क्या दिया होगा जो 4 आया होगा, बताइए. तो 3 देने से क्या होगा, f of 3 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो मतलब 4 के बदले यहां पे 3 का इमेज तो 4 होगा, मतलब 4 का प्री इमेज 3 होगा. अच्छा बताइए, अगर इस फंक्शन का आउटपुट 6 होगा, हमने यहां से क्या दिया होगा जो 6 आया होगा आउटपुट में, तो हमने दिया होगा 5 का तो इमेज बनता है f of 5 दैट इज 5 प्लस 1 दैट इज 6. अब जरा देख लो क्या हो रहा है. मान लो आउटपुट में है 2, वहां तो है नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, वहां 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं, तो यहां पे आउटपुट में है 2, 1 से दिख रहा है, यहां पे इनपुट में क्या दिया होगा जो 2 आया होगा, शाबाश. तो सोचना है, मतलब 1 दिया होगा, माइनस नेर इमेज above 1 that is 1 plus 1 that is 2. तो ऑब्जर्व हो रहा है फॉर एवरी इवन नंबर, जो कोई भी इवन यहां से है उसके लिए यहां तो कोई आड़ होगा, उस आड़ की इमेज वही बनता है. तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे फॉर ईच, एग्जाम में ऐसे लिखना है, फॉर ईच और फॉर ईच इवन, जो कोई भी इवन वहां पे है, फॉर ईच इवन बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, इस वाले n में यहां से, उसके लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट्स, जो भी इवन यहां पे है उसके लिए एक ऑड यहां पे, देयर एग्जिस्ट्स ऑड बिलोंग्स टू एन डी डोमेन, इस वाले n में, उसको हमने डिनोट किया एन सी से, उसको डिनोट किया एन डी से. पहले हमने ऑब्जर्व किया कोई भी इवन नंबर आप यहां से आउटपुट में ले लो, उसके लिए कोई ना कोई आड़ यहां है, उस आड़ का इमेज वही इवन है. मान लो 10 लिया मैंने, अब आपको सोचना है कि क्या इनपुट हमने दिया होगा कि आउटपुट में आ जाए 10, तो हमने यहां पे 11 दिया होगा, 11 का इमेज दैट इज 11 प्लस, हमने यहां पे 9 दिया होगा, 9 का इमेज दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10. तो वही हम लिख रहे हैं, फॉर ईच even belongs to n codomain, there exists odd belongs to n domain such that उस odd की इमेज f of odd आ जाती है even. तो यहां तो खाली even ही नहीं है, बहुत सारे odd भी हैं, तो उसके लिए देखो क्या होगा. अगर हम कोडोमेन में कोई odd लेंगे, मान लो 5, अब हमने यहां से क्या दिया होगा कि इमेज में आ जाए 5, वो तो दिया होगा हमने 6 का इमेज f of 6, यहां A1 नंबर पे 6 minus 1 दैट इज 5. बताओ अगर यहां पे 7 है आउटपुट में, आपको सोचना है कि इनपुट में क्या होगा जिससे ये 7 निकलेगा, तो यहां पे कोई ना कोई तो वो तो 8 होगा, 8 minus 1 दैट इज 7. तो यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है फॉर ईच आड़, पहले हमने देखा फॉर ईच इवन यहां पे, उसके लिए आड़ यहां पे. अब कोई भी आड़ जो कोडोमेन में होगा उसके लिए इवन तो यहां होगा आल्सो, फॉर ईच आड़ बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट्स इवन बिलोंग्स टू एन डोमेन सच दैट उस इवन की इमेज f ऑफ इवन दैट इज इक्वल टू आड. मतलब जो कोडोमेन में चाहे इवन है या ऑड, every element of the codomain, whether it is even, whether it is odd, every element of the codomain has a pre-image in the domain. So this function is an onto function. So implies f is onto. F is, so it is a surjective function, injective as well as surjective. So we call this is a bijective function. तो prove हो गया this function is bijective. तो next question पे आते हैं. तो हमको प्रूव करना है f of x is equal to 3 minus 4x where f is from R to R, real number to real number.
शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये तो एक ही जगह पे डिफाइन है, ये बहुत आसान है, इसको प्रूव करना है हमें। दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन। शाबाश, था सा नजर क्या कर। तो 1 1 के लिए क्या करना है, देखो आपको लिखना है यहां पे सपोज 1 1 दिखाना है, हम इसको मनी 1 बनाने में लगे हैं। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो दो एलिमेंट इसका मैंने इमेज सेम रखा। 1 1 तो प्रूव करना था, लेकिन मैं दो एलिमेंट को इमेज सेम रख रहा हूं, x1 और x2 को। देखते हैं आगे क्या होगा। जब फंक्शन में डालेंगे x1, वो बनेगा 3 - 4x1। उसके बाद जब फंक्शन में x2 डालोगे तो बनेगा 3 - 4x2। शाबाश। उसके बाद बताइए, हाँ बताइए, 3 and 3 कैंसल। -4 टाइम्स x1 इज इक्वल टू -4 टाइम्स x2। ठीक है, -4 कैंसल, तो मतलब x1 इज इक्वल टू x2। बहुत कोशिश की थी हमने, मनी 1 बनाने की बहुत कोशिश की थी हमने। दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स को हमने सेम रखा था, लेकिन वो तो दो नहीं रहे वहां, तो इनको ये तो कोइंसाइड हो गए x1 और x2। मतलब ये तो दो रखे थे मैंने, दोनों को एक ही रखा था, लेकिन ये एक ही बन गया, ये तो ऐसे बन गया। हमने इसको मनी 1 बनाना था, हमने इसको मनी 1 बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से पता चला x1 इज इक्वल टू x2। दिस एम्प्लॉइज f इज 1 1 हो गया। अब हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज ऑन टू, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट there is some element belongs to the domain set. Every element of B has a pre-image in A, then that function is known as onto function. तो देखो कैसे करते हैं। तो onto के लिए देखो क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम पहले यहां देंगे, फिर बताएंगे कि प्रूफ कैसे लिखना है। तो आपका ये जो फंक्शन है इट इज R to R। तो यहां पे अगर कोई भी चूज करेंगे उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहां होना चाहिए। तो देखो पहला स्टेप आपको लेट y ऑन टू के लिए, लेट y इज इक्वल टू 3 - 4x, ये तो है। अब इसके बाद 4x को यहां शिफ्ट कर दो और y को वहां, दैट इज 3 - y। यहां से पता चला आपको x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4, ये x का वैल्यू आया। ऑन टू फंक्शन ची जिगरा वारन फॉर एवरी एलिमेंट हियर देयर इज सम एलिमेंट हियर। वहां से जिगरा अगर y करो चूज 1, इफ वी सबस्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1, तो x तो आ जाएगा 3 - 1 अपॉन 4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। उस 1/2 का इमेज होगा 1 के बराबर। देखो फंक्शन में f ऑफ 1/2, that is 3 - 4 into 1/2, that is 3 - 2, that is equal to 1. If we choose y is equal to 6, अगर हम y चूज करेंगे 6, तो x मिलेगा आपको 3 - 6 अपॉन 4, that is -3/4, -3/4। उस -3/4 का अगर आप इमेज निकालोगे फंक्शन में, अब आप -3/4, 3 - 4 टाइम्स -3/4, 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 6 के बराबर। तो मतलब यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है फॉर ईच y, जो भी आप y चूज करोगे इसमें से उसके लिए कोई ना कोई x तो निकलेगा यहां पे। तो वही लिखना है, ये तो एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके लिए बता रहा हूं। यहां एग्जाम में ये वाला स्टेप ऑन टू के लिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये तो लिखना है। उसके बाद फॉर ईच, जो भी हम y चूज कर रहे हैं इस वाले सेट में R कोडोमेन, उसके लिए क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट्स, हाँ एग्जिस्ट होगा। कोई भी y चूज कर लो, x तो एग्जिस्ट होगा। देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू R डोमेन, कोई ना कोई x तो R डोमेन में होगा, सच दैट उस x का इमेज डेफिनेटली आ जाएगा y। कोई भी y वहां पे चूज कर लो, उसके लिए कोई ना कोई x तो होगा। उस x का इमेज अगर आप इसको फंक्शन में डालोगे, x के बदले 3 - y अपॉन 4 अगर आप इस फंक्शन में डालोगे, वो बनेगा 3 - 4 टाइम्स
x के बदले अगर आपने डाला 3 माइनस वाई अपॉन 4, वहां से आपको मिलेगा y। तो मतलब फॉर एवरी एलिमेंट हियर देयर एग्जिस्ट्स एलिमेंट हियर, उस एलिमेंट का इमेज वो y आ जाता है। देयरफॉर f इज ऑन, एम्प्लाइज f इज ऑन, एम्प्लाइज f इज ऑन, एम्प्लाइज f इज ऑन टू, मतलब ये तो 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया। इन जनरल दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है। दिस फंक्शन इज, तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हाँ, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, आप देख लेना कि यहां पे मतलब इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज में क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल -1 1। परहैप्स आप देख लेना वहां मिसलिनियस एक्सरसाइज में, तो ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये प्रूव करना है दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आपको दिखाना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑड। देखो कैसे करते हैं इसको भी, हम केसेस में लेंगे। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, उस x का जो मॉडुलस है वो x के बराबर ही निकलेगा। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये तो आपको पता है डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन का ये डेफिनेशन। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट में हमने माना, चलो मानते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 0, उस टाइम ये मॉड x आ जाएगा x के बराबर। तो आवर फंक्शन रिड्यूसेस टू, तो हमारा जो फंक्शन है वो बनेगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x के बाद हम इसके बदले हम x लिखेंगे। तो अब हम इस पे फोकस करेंगे। इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो चलिए पहले 1 1 करते हैं इस फंक्शन को। तो 1 1 के लिए देखो, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास है इस केस में ये हमारे पास फंक्शन। तो 1 1 के लिए सपोज f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक। एम्प्लाइज, हाँ एम्प्लाइज बताइए, फंक्शन में डालना है x1, f of x1 तो बनेगा x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1। यहां फंक्शन में x1 दिया, हाँ उसके बाद बताइए x2 देंगे, क्या आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2, ठीक है बाउंसर मगो। हाँ यहां पे x1 देना है, x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1, उसके बाद x2 देना है, x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x1 प्लस x1 x2, यहां इसके बाद यहां क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज x2 प्लस x1 x2। तो दोनों साइड से x1 x2 कैंसिल। हमने कोशिश बहुत की थी इसको मनीमन रखने की, लेकिन इसने नहीं माना। यहां पे निकला x1 इज इक्वल टू x2, इंप्लाइज f इज 1 1 1 1 इन दिस केस। तो इस केस में जब हमारा फंक्शन ये है, इसको हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब ऑन टू के लिए जाते हैं। ऑन टू हम इसको प्रूव करेंगे, लेट y इज इक्वल टू f इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, ओके। तो यहां पे क्रॉस कर दो, तो इसके साथ ये y प्लस एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू x। इस वाले टर्म को वहां शिफ्ट कर दो, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई, ओके। तो मतलब y आ जाएगा आपका x टाइम्स, कॉमन लेंगे x, 1 माइनस वाई, ओके। 1 माइनस वाई को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x का वैल्यू ये आया।
फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू द कोडोमेन, जो कोडोमेन में वाई है। अब आप सोचोगे कि वाई कभी 1 होगा, नहीं होगा, कोडोमेन तो दिया है, टेक्स्ट पे रखा है कि फंक्शन कहां से कहां तक है, वो तो दिया है। हमारा एक्स आया तो वहां पे तो टेक्स्ट पे आपको ये फंक्शन ऐसे मिलेगा, फ्रॉम आर टू, इसका कोडोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 कामा 1। ओके, तो मतलब एक्सेप्ट, मतलब वहां पे आप देख लेना है, इसलिए इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, कोडोमेन आप अच्छे से देख लेना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल, इसके बराबर, इसके बारे में। तो मतलब फॉर एवरी वाई, वाई जो भी कोडोमेन में होगा उसके लिए एक्स एग्जिस्ट करेगा, वाई का वैल्यू कुछ भी दोगे लेकिन मान तो नहीं देना है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो कोडोमेन वहां पे होगा आप देख लेना अच्छे से, देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंग्स टू, एक्स तो आ जाएगा डोमेन में, सच दैट एफ ऑफ एक्स, उस एक्स की इमेज इज इक्वल टू वाई, वो आ जाएगा वाई के बराबर। तो मतलब एफ इज ऑन टू इन दिस केस आल्सो, एफ इज ऑन टू इन दिस केस आल्सो। अब केस सेकंड पे आ जाते हैं, केस सेकंड पे हैं, केस सेकंड, so the case second is if x is less than 0, उस टाइम मॉड x जो होगा वो -x के बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो असल में फंक्शन है वो तो है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x, लेकिन इसको हमने डिवाइड किया दो केसेस में, when x is greater or equal to 0 then mod x is equal to x। अब ये वाला केस तो हमारा फंक्शन इस टाइम ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ऑन द सेम स्टेप्स आपको इसी हिसाब से जैसे हमने केस 1 में किया, इसको आपको 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। 1 के लिए आपको लिखना है सपोज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, वहां से आपको मिलेगा x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2, इसको क्रॉस करके आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। मतलब इन दिस केस वी कैन प्रूव दिस फंक्शन इज बोथ 1 एंड ऑन टू। तो ये आपका चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेशंस एंड फंक्शंस वो खत्म हो गए। तो इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से नजर मारिए, अच्छे से इनको मतलब प्रैक्टिस कीजिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f from real numbers to the open interval -1 comma 1, f of x is equal to x upon 1 plus mod x। this question is very important, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f of x is equal to x divided by 1 plus mod x is बाइजेक्टिव। इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑन टू। देखिए कैसे करते हैं। केस फर्स्ट, तो इस फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे दो केसेस में। इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा, तब तो हमें पता है मॉड x होगा x के बराबर ही। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉड x इज इक्वल टू x when x is greater or equal to 0। तो ये फंक्शन हमारा आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x। मॉड x तो इस केस में हम x ही लेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं when x is greater or equal to 0 then mod x is equal to x। तो हमारा ये जो फंक्शन है it reduces to f of x is equal to x divided by 1 plus x। तो अब हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है 1 एंड ऑन टू। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, मॉड x के बदले तो हमने x रखा इस केस में। 1 के लिए जो मेथड है दैट इज सपोज, शाबाश, कोशिश करेंगे हम इसको मिनिमम रखने की। f of x1 इज इक्वल टू f of x2।
फंक्शन में x1 देंगे तो बनेगा x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 इज इक्वल टू, शाबाश, इसके बाद बनेगा एफ ऑफ x2 बनेगा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2। ओके, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ, तो बनेगा x1 प्लस x1 x2, ठीक। उसके बाद यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा x2 प्लस x1 x2, तो यहां से कैंसल, तो मतलब x1 इज इक्वल टू x2। हमने तो कोशिश किया था इसको मनी मन रखने का, लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 इंप्लाइज f इज 1 1। तो मतलब हमने इसको कोशिश किया था ये रखने का x1 और x2 के जगह, लेकिन इसने नहीं माना, ये दोनों कोइंसाइड हो गए, ये तो ये बन गया 1 1। Therefore f is 1 1 in this case। लेकिन ऑन्ट के लिए क्या करना है देखिए, तो हमारा फंक्शन जो है लेट y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, इस केस में तो यही है हमारा फंक्शन। क्रॉस करते हैं यहां पे तो y प्लस x, y इज इक्वल टू x आ जाएगा, शाबाश। इस वाली टर्म को यहां से ट्रांसफर कर दो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस एक्स वाई। उसके बाद x को कॉमन लेते हैं, y बनेगा x टाइम्स 1 माइनस वाई। तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो x आया वो आया y अपान 1 माइनस वाई। तो इस x को हमें पूरे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो जो हमारा फंक्शन है वो तो रियल से लेकर, डोमेन सेट तो रियल नंबर्स, लेकिन जो कोडोमेन सेट है वो तो है ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। ऑल रियल नंबर्स लाइन बिटवीन -1 एंड 1 एक्सक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग 1। जो भी हम y चूज करेंगे यहां से कोडोमेन से, कोडोमेन में हम क्या क्या ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1, 0 ले सकते हैं। अगर y का वैल्यू 0 लेंगे, हाँ ले सकते हैं, y का वैल्यू अगर 0 होगा x तो एग्जिस्ट करेगा, 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। लेकिन अगर हम y का वैल्यू 1 लेंगे वो तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि y इज दोज वैल्यूज विच लाइज बिटवीन -1 एंड 1। कोडोमेन में देखो क्या क्या है, आपको प्री इमेज ढूंढने हैं वो सारे रियल नंबर्स के जो लाई कर रहे हैं बिटवीन -1 एंड 1। तो मतलब ना 1 ले सकते हैं ना -1 ले सकते हैं, उनके बीच में जो भी है वो ले सकते हैं। y का वैल्यू हम 1/2 ले सकते हैं। अगर हमने y का वैल्यू 0 लिया तब तो x 0 आया, मतलब 0 का इमेज 0 ही होगा उस फंक्शन में। अब अगर हमने y चूज किया 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, वो तो 4 आ जाएगा। 1/2 नहीं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 1, वो 1 आ जाएगा। तो 1 का इमेज 1/2 आ जाएगा इस फंक्शन। तो कोई भी y आप चूज कर लो बिटवीन -1 एंड 1, उसके लिए x तो एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या लिखना है एग्जाम में, देखो तो आपको लिखना है इस स्टेप के बाद लिखना है फॉर ईच, जो भी हम y चूज कर रहे हैं -1 से लेकर 1 तक, उसके लिए पहले हमने ऑब्जर्व किया तब हम लिख रहे हैं। फॉर ईच y बिलोंग्स टू हियर, उसके लिए x, ये तो x है, एग्जिस्ट करता है, बिलोंग करता है इस वाले सेट को। फॉर ईच y बिलोंग्स टू दिस, देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू दिस, सच दैट इस x का इमेज उसी y के बराबर आता है। कोई भी y यहां से चूज कर लो, उसके लिए x आपको मिलेगा, उस x का इमेज जो फंक्शन में आएगा उसी y के बराबर आएगा। तो एम्प्लॉइज f इज ऑन टू, ये ऑन टू का डेफिनेशन आपने सीखा होगा, f इज ऑन टू, therefore f is bijective in this case। लेकिन केस सेकंड, अब केस सेकंड, तो केस सेकंड में आपको लिखना है इफ x is less than 0। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तब तो मॉड x माइनस x के बराबर होगा। इन दैट केस आवर फंक्शन रिड्यूसेस टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x, लेकिन मॉड x के बदले इस टाइम हम डालेंगे माइनस x। तो अब हम इस फंक्शन को दिखाएंगे 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 के लिए जल्दी से बताइए, सपोज f of x1 इज इक्वल टू f of x2,
शाबाश। तो फंक्शन में x1 देने से क्या बनेगा, x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1। x2 देने से क्या बनेगा, x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। तो यहां से क्रॉस कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू, यहां इसको क्रॉस कर दो, x2 माइनस x1 x2, ये और ये कैंसल, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। f is 1 1 इन दिस केस। तो ऑन टू सेम प्रोसीजर जैसा हमने केस फर्स्ट में किया था, कोई भी y अगर हम चूज करेंगे उसके लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए, तब कहते हैं ऑन टू फंक्शन। लेट y तो हमारा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x है, तो क्रॉस कर दो यहां, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x। इस वाली टर्म को यहां ले लो, y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई आ जाएगा। x को कॉमन ले लो यहां से, y इज इक्वल टू x टाइम्स 1 प्लस y आ जाएगा। 1 प्लस वाई को डिवाइड कर दो तो x आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। तो कोई भी y जो हम चूज करेंगे उस कोडोमेन में, तो कोई भी y, तो कोडोमेन जो है इस फंक्शन का डोमेन तो r है, लेकिन कोडोमेन तो -1 एंड 1 है। तो हमने यहां पे इस केस में x निकाला y अपॉन 1 प्लस वाई। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में आपको पहले देखना है कि क्या क्या हो सकता है बिटवीन -1 एंड 1। कोई भी रियल नंबर बिटवीन, ना हम -1 ले सकते हैं ना 1 ले सकते, बिकॉज इट इज द ओपन इंटरवल। तो कोई भी y ले सकते हैं, तो x तो एग्जिस्ट करेगा एज ए रियल नंबर, यहां पे आ जाएगा x। कोई भी y अगर वहां चूज करेंगे तो यहां डालेंगे तो x तो आ जाएगा। तो लिखेंगे फॉर ईच y बिलोंग्स टू -1 कामा 1 देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू r, उसके लिए x एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस x की इमेज वही y आ जाएगी। इंप्लाइज f इज ऑन टू इन दिस केस आल्सो। तो ये हो गए चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।